फायर की पॉपुलैरिटी इंडिया में दिन बर दिन बढ़ते ही जा रही है कि वो पबजी की पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ते हुए चले गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या है वो सीक्रेट जिसकी वजह से फ्री फायर इंडिया में इतना पॉपुलर है, जिसकी वजह से मतलब इंडिया में लोग फ्री फायर को खेलने के लिए मरते हैं। और जब से पबजी गया तब से फ्री फायर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उसे खेलते हैं, जैसे कि अज्जू भाई, अमित भाई, ज्ञान गेमिंग, एएस गेमिंग, सब लोग वही खेलते हैं। तो क्या है उसका सीक्रेट? तो जो भी चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को अनलॉक कर दो ताकि हमारी नई वीडियो की नई इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। तो हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो अब वो सीक्रेट का खुलासा होने जा रहा है आपके सामने, जिसकी वजह से फ्री फायर इतना पॉपुलर है। तो क्या है वो सीक्रेट? जानने के लिए बेताब है तो जो भी चैनल को पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को अनलॉक कर दो ताकि हमारी नई वीडियो की नई इंस्टेंट नोटिफिकेशन तो आपको सबसे जल्दी मिले। को भी फ्री फायर की पॉपुलैरिटी का राज जानना है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप सस्पेंस में रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्यों फ्री फायर की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, और फिर आपको फिर से ये वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पूरी वीडियो देखें। तो पहला सीक्रेट जिसकी वजह से फ्री फायर इतना पॉपुलर है, वो सीक्रेट कुछ ऐसा है कि वो लक बाय चांस वाला सीक्रेट है। अब आप सोचेंगे लक बाय चांस वाला सीक्रेट मतलब ये सब एक टाइप के लक से हुआ है, ये फ्री पबजी की वजह से हुआ है। आप समझ सकते हैं ऐसा कि ये पबजी की वजह से हुआ है, क्योंकि जैसे ही पबजी इंडिया में बैन हो गया प्ले स्टोर से, मतलब बैन हो गया प्ले स्टोर से, वो तब से कुछ दिनों बाद कुछ यूट्यूबर्स फ्री फायर खेलते थे, उसकी वीडियो डालते थे, उस पर स्ट्रीम करते थे, और फिर धीरे धीरे कुछ और लोग उसे खेलने लग गए। फिर धीरे धीरे करके बड़े यूट्यूबर्स भी इसे खेलने लग गए, जैसे कि अज्जू भाई, अमित भाई, एएस गेमिंग, ज्ञान गेमिंग। फिर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और जिसकी वजह से आज उसके पूरे 500 मिलियन डाउनलोड्स हैं, वो भी प्लस में। तो सोचिए ये कैसा सीक्रेट था। सीक्रेट मैंने आपको बता दिया, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज। अभी फ्री फायर का फैन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सोच रहे होंगे कि पबजी कैसे बना, किसने बनाया उसे? तो पबजी को चाइना के दो भाइयों ने बनाया था। उन्हें एक दिन एक आइडिया लगाया कि हम कौन सा गेम बनाएं, मतलब कैसा गेम बनाए, एक ऐसा यूनिक गेम। तो एक दिन पबजी नाम का उनको एक आइडिया आया कि हम इसे पबजी नाम रखेंगे। और फिर उनने बहुत एकदम प्ले स्टोर में ऐसे वैसे ऐप देखे, गेम्स देखे, जिसकी वजह से वो इंस्पायर हुए और उनने सोचा कि अब हमें भी कोई गेम बनाना चाहिए। तो उनने ऐसे कर करके सेफ जोन के बारे में आइडिया लगाए, जैसे श्रिंक होता है, कैरेक्टर्स के बारे में आइडिया लगाया, कैरेक्टर्स खुद बनाए उनने, दूसरों से चेप के नहीं बनाए। तो ऐसे कुछ बना था पबजी। आप सोच रहे होंगे कि फ्री फायर कैसे बना? तो इसका आइडिया बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो झूठी मूठी कहानियां बना देते हैं कि फ्री फायर ऐसे वैसे हुआ था। तो उनके चक्करों में मत पड़िए, वो आपको सिर्फ उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं। बस टाइम जाएगा आपका उनकी वीडियो देखने में। तो देखो फ्री फायर कैसे बना था। फ्री फायर पबजी के आइडिया से बना था। आप सोच रहे होंगे कि फ्री फायर पबजी के आइडिया से कैसे बना? तो जिसने अभी फ्री फायर बनाया था उसके मन में एक ख्यालात आया कि पबजी को से रिलेटेड एक ख्याल आया कि काश मैं भी ऐसा होता, मैंने भी ये बनाया होता तो आज भी मैं भी इतना पैसा कमा रहा होता। तो देखो क्या है, फ्री फायर जब लॉन्च कर दिया था उन्होंने, तो भाई उतना पॉपुलर पता है किसकी वजह से नहीं हुआ था? कैरेक्टर्स की वजह से। उसमें बहुत पैसे लगते थे टॉप अप कराने में, डायमंड्स खरीदने में, जिसकी वजह से उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। जबकि पबजी में ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं था जिसके लिए पैसे देने पड़े, ओनली कपड़े थे। तो भाई फिर पबजी फिर भी पॉपुलर होते रहा। इतना पॉपुलर कैसे हो गया पबजी? अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि उसमें पैसों का उतना ज्यादा लेन देन नहीं होता, उसमें। जबकि फ्री फायर में डायमंड्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो सोचिए पबजी कैसे पॉपुलर नहीं होता और फ्री फायर क्यों पॉपुलर नहीं हुआ? तो ये कॉमन सेंस है कि कैसे फ्री फायर उस समय इतना पॉपुलर नहीं हुआ जब पबजी था। तो फिर एक दिन जैसे ही पबजी की बैन होने की खबर आ गई इंडिया में, तो भाई लोगों की सांसें थम गई। भाई शौक लग गया उनको कि अब भाई पबजी बैन हो रहा है। यूट्यूबर्स को भी शौक लग गया कि पबजी बैन हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? भले ही दूसरे गेम खेल लेंगे पर पबजी तो अपना मेन गेम था, तो अब हम क्या करेंगे? तो फिर
भाई फ्री फायर को तो अब मौका चाहिए था, खोल दी उसने अपनी लाइन भयंकर, और पॉपुलर हो गया पूरा। जो भी अभी भी पबजी का रियल फैन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पबजी को दुआ मिलेगी। और फिर धीरे धीरे फ्री फायर ने इतने अपडेट किए जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गया इंडिया में, और पबजी इंडिया में RIP हो गया, पबजी का RIP हो गया इंडिया में। भाई मतलब अभी भी पबजी मतलब लोग इंडिया में बहुत खेलते हैं, बहुत तो नहीं मतलब खेलते हैं, समझ लो थोड़ा बहुत खेलते हैं वो अभी भी, पर उसके लिए VPN चाहिए होता है, और आजकल के ज़माने में कोई भी ज़्यादा VPN सेफ नहीं है, उनका चैनल हैक हो सकता है, या तो गूगल ID हैक हो सकती है, कोई सी भी ID हैक हो सकती है, जिसकी वजह से मतलब अब पबजी खेलना इंडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। डायनामो को खुद उसके फैंस ने कहा था कि भाई खेलो, तब उनके मतलब कहने पर फिर डायनामो ने पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया था फिर से। ये तो हो गई पबजी की कहानी। बस अब फ्री फायर की कहानी पे वापस आ जाते हैं। भी फ्री फायर का नया फैन है या पुराना फैन है या तो सबसे अच्छा फैन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जो भी अज्जू भाई का रियल फैन है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये मजा आएगा मजा। आजकल फ्री फायर में एक नया इवेंट आ रखा है, लॉग इन करो दिन भर दिन और अनलॉक कर लो कोबरा अपना। कोबरा भाई शिरो जो नया कैरेक्टर आया है, सही कैरेक्टर भाई। अगर मतलब कोई भी अगर साइलेंसर से हमला करता है या किसी भी वेपन से आप पे हमला करता है तो वो इंडिकेट कर देगा, 2 मिनट के लिए इंडिकेट कर देगा, उसे आपको दिखते रहेगा वो कहाँ जा रहा है, और आप फिर उसे गन से पुचक मार सकते हो और उसकी कहानी खत्म कर सकते हो और अपना बुया बना सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी टिप एंड ट्रिक बता देता हूँ जिसकी वजह से आप अपना बुया और मैच जीत सकते हैं आराम से। तो वो मतलब ऐसा कुछ टिप एंड ट्रिक है, ज़्यादातर आप SMG लिया करो। देखो क्या होता है कि अगर आप SMG लिया करोगे तो भाई SMG एकदम तेजी से गन चलाती है, तेजी से गोलियां मारती है SMG, जिसकी वजह से आप मतलब डैमेज ज़्यादा दे सकते हो सामने वाले को। और अगर आप एकदम प्रो प्लेयर हो तो आप हेडशॉट भी ले सकते हो उससे। दूसरी ट्रिक जिससे आप अपने किल्स बढ़ा सकते हो, पता है क्या है वो टिप एंड ट्रिक क्या है वो? अगर आपको ये जाननी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो अब मैं आपको वो टिप एंड ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपने किल्स ले सकते हैं। तो वो कुछ एक ऐसी टिप एंड ट्रिक आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आप उससे किल कर सकते हो। ट्रिक ऐसी कुछ है कि अगर आप मोबाइल में खेलते हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत हार्ड रहेगा, अगर आप PC में खेलते हो तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि PC में इजी ही ज़्यादा होता है, इजी हो जाता है PC में ज़्यादा। तो मैं पहले आपके लिए एंड्रॉयड वालों को बता देता हूँ कि कैसे। तो आपका ये जो मतलब फायरिंग वाला बटन होता है, साइड में बना आता है फायरिंग वाला बटन जिससे आप फायर ऑफ करते हैं। जैसे ही सामने आप किसी को एक भी गोली हिट करते हो फिर सीधे उसे थोड़ा ऊपर लेते जाओ, जैसे ही उसके सर पे एक गोली पड़ेगी हेडशॉट लग जाएगा। तो समझ गए ना? बात करते हैं उस टिप एंड ट्रिक की जिसकी वजह से आप अगर सामने वाले के पास बहुत तगड़ी गन है जिससे आपको बहुत हार्म पहुंचा रहा है, आपको बहुत मार रहा है गोलियां, तो उससे कैसे बचें? तो पहला टिप एंड ट्रिक उसका ग्लू वॉल आप अपने साथ रखें, क्योंकि देखो अगर मान लो अगर आप को कोई मार रहा है, बुरी तरीके से मार रहा है और आपके पास मेडिक किट है और आपकी लाइफ बहुत कम हो चुकी है, तो आप फट से ग्लू वॉल आगे लगा दोगे और फिर बाद में मेडिक कर लोगे। जैसे ही वो बंदा आगे आएगा आप खत्म कर दोगे उसको। ये तो हो गई एक और टिप एंड ट्रिक। तो अगली टिप एंड ट्रिक की बात करते हैं। ये टिप एंड ट्रिक उन लोगों के लिए है जो फैक्ट्री पे उतरते हैं, फैक्ट्री के रूफ में उतरते हैं। तो वो एक ऐसी टिप एंड ट्रिक है कि मतलब सबसे पहले वो जो फैक्ट्री के ऊपर 2 ड्रम होते हैं उनके ऊपर मत कूदा करो, उनके नीचे जो सरफेस होता है मतलब फैक्ट्री के रूफ के थोड़ा सा ऊपर जो सरफेस होता है उसके ऊपर उतरिए। फिर मतलब जो बंदा ऊपर से नीचे कूदेगा उसकी लाइफ तो थोड़ी जाएगी। फिर अगर आपने मान लो पेट में भी मुक्का मार दिया, कहीं भी मुक्का मार दिया उसके, तो आप जीत जाओगे आराम से, वो मर जाएगा आराम से। और अगर 1-2 मुक्के मार भी देता हो अगर आपकी बॉडी पर, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा,
मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत लाइफ आपकी जाएगी, पर आपको उतना कुछ नहीं होगा, आप बाद में मेडिकेट कर सकते हो। ज्यादातर दुश्मन के हेड पे मारने की कोशिश किया करो। जैसे देखो, मैंने स्किल स्लॉट खोले हुए हैं बहुत सारे, आप भी स्किल स्लॉट खोल लो, और अगर आपके पास क्ला है या कुछ भी है तो आप उसमें पंच की वो मॉय थाई की एबिलिटी डाल दो। हेड पे 330 का डैमेज पड़ेगा और लाइफ ओनली होती है 200 की, तो आप जीत जाओगे आराम से। दुखी मत हो जाना, मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अनलॉक कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नए इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाए और आप उस पर सबसे जल्दी देखकर कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो गुड बाय, बाय बाय।